समझ गए? एप्पल। क्यों हमने सेव फल बोल दिया, गलत बोल दिया क्या? हिंदी में तो पसंद नहीं आया तुम्हारे लिए? यदि पूरा वो खाया हुआ नहीं हो सेव फल तो मज़ा नहीं आता, पूरा हो तो कोई नहीं, दूसरी डुप्लीकेट कंपनी है वो, इतना कटा होना चाहिए। और वो यदि हो और ऊपर यदि जेब से झांक रहा हो तो फिर लोग ये नहीं कहते तुम अपनी जूठन दिखा रहे क्या? अरे नहीं, हम एप्पल दिखा रहे हैं, जूठन तो तुम दिखाते हो। एक अलग स्टेटस सिंबल बन चुका है। पहले लोग अपने उस बर्ताव के माध्यम से अपना स्टेटस तैयार करते थे, आज बर्ताव तो पता नहीं क्या नहीं है, लेकिन आपके पास यदि वो झांकता हुआ एप्पल है तब लगता है कि हाँ थोड़े से गंभीर होंगे। तो बस वो इंतजार कर रहा था अपने मित्र का प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि उस व्यक्ति को उस अपने मित्र के साथ इसी प्लेटफॉर्म से जो ट्रेन आने वाली है पीछे से, उससे आगे यात्रा करना अपने मित्र के साथ। किस्मत की बात की कि उसने एसी का टिकट लिया था, लेकिन ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई। अब आज का ज़माना नहीं है कि बिल्कुल आपको उसकी लोकेशन पता लग जाए कि अभी कहाँ पे आ गई है, छतरपुर आ गई कि टीकमगढ़ आ गई, खजुराहो आ गई, कहाँ आ गई। पहले की बात है, 2-5 साल पुरानी बात की, जिस समय लोकेशन ट्रेस करना आसान नहीं होता था। आप फ़ोन करते थे 131 पर, भैया ट्रेन कब आ रही है, तो बताने वाला जितना बता दे ठीक है, नहीं है तो कई बार बोल देता हाँ आई गई है। अब उसके बाद जब आप पहुंच जाते स्टेशन, आई गई है, आपने कहा तो आई गई है, फिर कहाँ है ट्रेन? अरे आई गई है। तो उस समय की बात है, अब इंतजार करना पड़ रहा है। जैसी इंतजार करने की बात आई, एसी का टिकट है तो पक्का है वेटिंग हॉल भी एसी वाला ही मिलेगा उसके लिए। पहुंच जाता है, पहुंचता है, चेहरे पर एक तनाव लाता है, क्योंकि मैं एक अलग स्टेटस सिंबल वाला व्यक्ति हूँ, और जब तक मैं ये इंतजार करने को कुछ घटिया ना मानूं तब तक मेरा कुछ एक अलग वजूद है, ये सिद्ध कैसे होगा? होता है ना, जब कोई आपको इंतजार कराए और आप इंतजार करने में थोड़े गंभीर हो जाएं तब लगता है कि ये बड़े आदमी हैं, इंतजार इनको नहीं कराना चाहिए। इसलिए हमेशा बड़े आदमी और बड़े अतिथि सबसे लास्ट में आते हैं, है ना। यहाँ बात अलग है कि सबसे पहले वही आते हैं, बाकी सब लास्ट में आते हैं। कौन है सबसे बड़े अतिथि यहाँ पर बताओ? हैं? लगता नहीं है। मुख्य अतिथि तो वो होते हैं जो सबसे अंत में आते हैं, लेकिन यहाँ उससे भी बड़े अतिथि हैं जो बाद में आते रहते हैं। कुछ लोग अपने बीच में काम निपटाते रहते हैं, भक्तामर भी चल रहा है, कल्याण मंदिर भी चल रहा है, पूजन भी चल रही है, बाजू में कोई सूत्र बोल दे वो भी चलता रहता है। ये अच्छा है, व्यवस्था इतनी अच्छी है कि प्रवचन भी सुनते रहते हैं, पूजन भी करते रहते हैं, सब मल्टीपर्पज़ काम है। दुनिया में मल्टीटास्किंग कुछ नहीं होता। और जो ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए चारों चीज़ों का पुण्य मिल रहा है, गफलत में है, कुछ पुण्य नहीं मिल रहा, चारों से जा रहे हो। क्योंकि कान में प्रवचन भी सुनने को मिल रहा है, मन में पूजन भी चल रही है, द्रव्य भी चढ़ाई जा रही है, कहीं भी एक जगह आपका उपयोग स्थिर नहीं है। अच्छा है कि कल से पहले या तो पूजन कर लिया करो, नहीं है तो प्रवचन में इस प्रकार के सामने ना बैठ करके कहीं ऐसी जगह पूजन किया करो जहाँ से आप पूजन कर पाओ। नहीं है तो फिर हमारे लिए आपके पूजन में व्यवधान करने का दोष लगेगा, क्योंकि आप पूजन कर रहे हैं और हम आपको सुना रहे हैं कुछ ना कुछ। समझ रहे हैं ना, जो बीच में बैठे हैं, ये जो बीच में एक ट्रैक बिछा हुआ है वो ट्रैक समझ जाते हैं कि पूजन करने वालों का है। आप ये उसमें मत रहना कि ये प्रवचन सुनने वाले हैं। एक बार उन पूजन करने वालों के लिए विशेष अनुमोदना हो जाए, क्योंकि ये इतनी गर्मी में भी पूजन करने आए हुए हैं, ताकि कल से वो समय पर आने लग जाएं। ठीक है ना? हाँ, क्यों, क्या हो गया? हमें मालूम है, बुरा नहीं मानेंगे वो। कल भी एक आध दिन और प्रयास करेंगे, एक बार और कह दिया तो परसों तो पक्का वो पूजन करेंगे या फिर प्रवचन करेंगे। क्या करेंगे बताओ? हैं? महाराज जी प्रवचन सुनने आएंगे। अब सोचो, गर्मी में यदि 9 बजे तक तुम पूजन कर रहे हो तो उठे कब होगे? महाराज उठ तो गए थे, लेकिन दूसरे काम भी तो होते हैं दुनिया में, आपके जैसे कौन प्रवचन करने के काम होते हैं? तो भैया हम भी बहुत सारे काम करके यहाँ आए, प्रवचन करने ही आए हैं क्या? सुबह से सामायिक प्रतिक्रमण, स्वयंभू स्तोत्र, सब कुछ, उसके बाद 1.5-2 किलोमीटर जा करके लौट करके आ गए, शांति धारा हो गई, उसके बाद स्वाध्याय हो गया, उसके बाद आप लोगों से थोड़ी चर्चा भी होगी, उसके बाद मुश्किल से 8 बज पाए थे। मतलब 8 बजाने में इतनी कसरत करनी पड़ी तब बज पाते हैं, और तुम लोग को पता नहीं, बिना कसरत के 9 बज जाते हैं। है व्यवस्था की बात है। अब सुनो, तो जैसे वो वेटिंग हॉल में पहुंचा, इंतजार कर रहा है, और जैसे ही इंतजार किया, सबसे पहले उसने अपने बैग में से निकाल लिया क्या? लैपटॉप। कितने आपको पता है ये दृष्टांत क्या? महाराज दुनिया में यही सब चलता है, वही तो बातें बता रहे हो आप, लेकिन उसमें से कुछ जो हटके बात बता दिए तो उसको सुनने के लिए हम अलर्ट रहते हैं। तो उसने लैपटॉप निकाल लिया
थोड़ा सा टाई को ढीला किया, एक गहरी सांस छोड़ी, है ना, और शुरू कर दिया। इतने में क्या, उसने ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स थे, सोचा कि अब 2 घंटे इंतजार करना है, एक आध पैकेट खोल लो, करते जाएंगे, काम भी करते जाएंगे। मतलब ये उस वेटिंग हॉल में सारे पैसे वाले लोग बैठे होंगे जब तो उनने एसी का टिकट खरीदा है, और जिसने एसी का टिकट खरीदा है उन्हीं को एसी का वेटिंग हॉल नसीब हुआ है। तो सब यहाँ पर एक सभ्य व्यक्ति होंगे, ऐसी उम्मीद के साथ वो बैठा हुआ है और अपना लैपटॉप में अपना क्या बता रहा है, एक अलग ही उसका हुनर बता रहा है, कर रहा है। इतने में क्या देखता है, बाजू से एक हाथ आता है और उसके ड्राई फ्रूट के पैकेट से एक निकालता है दाना, और इस तरफ नहीं इस तरफ ले जाता है। उसने हल्की सी तिरछी निगाह से देखा, ये क्या माजरा है, मैंने पैकेट खोला, मेरा पैसा खर्च करके हुआ, ड्राई फ्रूट खा रहा है। अब सोचता है कि मैं यदि मना करूं तो लोग कहेंगे कि खाने की चीज़ को यदि कोई खा रहा है तो क्या दिक्कत है, खा लेने तो उसको। लेकिन ये मैनर्स तो नहीं है, मुझसे पूछा भी नहीं, वो खाया जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। अब एक बार खाता तो कोई बात नहीं, इसने एक बार खाया है, दूसरे बार नंबर आता, उसके पहले उसके 2-3 बार नंबर और ले लिए। अब तो और समस्या कि मैंने पैकेट खोला, मैंने अभी एक दाना चुग पाया, उसने 3-4 कर लिए। भूखा है क्या, अभी देखा नहीं उसने, क्योंकि देख लेगा तो सब लोग देख रहे हैं कि क्या माजरा चल रहा है, सोचता है। लेकिन मन ही मन उसको खिन्नता आ रही है कि कैसे बैड मनस लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। मतलब समझते हैं कि जो पढ़े लिखे होते हैं या ज़्यादा पैसे वाले होते हैं उनके पास सभ्यता भी ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो पढ़े लिखे भी लग रहे हैं और पैसा खर्च करके आए, तब तो एसी वेटिंग रूम मिला है उनके, उसके बावजूद भी ये मैनर्स नहीं कि किसी के खाने के पहले उससे पूछ लिया जाए। अंदर ही अंदर तक मिला रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा। क्यों? कई बार हम अपने मान के कारण भी अपने क्रोध को पचाते रहते हैं। कई बार मान के कारण क्रोध पैदा भी होता है, तो कई बार इस मान के कारण कि लोग क्या कहेंगे, खाने की चीजें खा लें तो कितना खाएगा, वो सोचता है कोई बात नहीं, देखता मात्र, कुछ कहता नहीं, क्योंकि यदि कुछ कहेगा तो अभी उन लोगों को पता लग जाएगा जो अभी यहाँ पर सभ्यता से बैठे हुए हैं कि इन्होंने इतनी सी छोटी सी बात पर झगड़ा कर लिया कि इसके पैकेट से दूसरे ने निकाल के खा लिया। और जैसे ही देखता है, ये घूर के देखता है और वहां से वो एक मुस्कान बिखेर देता है। अब तो और आग लग गई, मेरे पैकेट से खा रहा है, मैंने उसको अभी तक ऑब्जेक्ट नहीं किया, इसने सॉरी भी नहीं बोला, और मैंने जब उसको ऑब्जेक्ट से निगाहें फेरने के रूप में किया तो इसने मेरे ऊपर मुस्कान फेर दी। बैड मैनर्स। और भी जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उसके दिमाग में आ रही हैं। हेल्पिंग वर्ब्स समझने लगे ना आप लोग? अब्यूजिंग, सहायक क्रियाएं, गालियां, ये उसके दिमाग में आने लगी कि मैं इसको ऐसा ऐसा बोल दूं। अब वो बोल तो पा नहीं रहा क्योंकि सब लोगों के बीच में बैठा हुआ है, लेकिन उसको मन ही मन में कर रहा है। और ऐसा करते करते उसका जो 2 घंटे का समय था लैपटॉप में कम, इस पूरे के पूरे सर्कस में ज़्यादा निकल गया। इतने में अनाउंस होता है कि ट्रेन आने वाली है। सोचता है चलो कोई बात नहीं, 2 पैकेट खत्म किए, लेकिन मेरी एक धारणा टूट गई। मैं जो मानता था कि सब लोगों के बीच में सभ्यता होती है, ये गलत बात है। जहाँ भी इंसान होते हैं वहाँ पर सब प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। इतने में ट्रेन आ जाती है, प्लेटफॉर्म पर पहुँचता है। उसको बॉगी नंबर तो पता ही था कि जिस बॉगी में उसका मित्र मिलने वाला है, वो पहुँच जाता है। जैसे ही पहुँचता है, एक खिन्न सा मन था, और जब मन खिन्न हो तो मुख पर खिन्नता अपने आप आ जाती है। वो अपने मित्र से मिलने के बाद जो खुशी का इजहार करता वो तो नहीं कर पाया, लेकिन एक अलग उदासी और मायूसी उसके चेहरे पर दिख रही है। बैठ जाता है अपने मित्र के बाजू में वर्थ पर, और फिर वहां पर भी अपना ही वो रुतबा दिखाने के लिए फिर निकालता है अपने क्या, लैपटॉप। क्योंकि ये आज के समय में स्टेटस सिंबल हैं। मतलब आपके जीवन स्तर के सूचक कुछ ऐसे वस्तुएं आ गई हैं जो आपका स्तर कुछ भी हो, लेकिन जीवन स्तर को बनाने के लिए आपको ये बताना आवश्यक है। निकालता है। इतने वो मित्र सोचता है, अरे हम दोनों एक साथ यात्रा करने जा रहे थे, मैं तो पीछे से इस ट्रेन में बैठा हुआ हूँ, ये इस प्लेटफॉर्म में चढ़ा हुआ है, उसके बावजूद भी इसका चेहरा चढ़ा हुआ है। बात क्या है? इसने मुझसे मिलकर के भी इतनी अपना में खुशी का इजहार नहीं किया,
कुछ ना कुछ मन में अवश्य है, और आते साथ सीधा काम पे लग गया। तो उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है, यार बात क्या है? कुछ नहीं। कुछ तो होगी, क्या बात है? कैसे बाईजात प्रकार के लोग होते हैं। मैं तो सोचा था कि वेटिंग रोल में ऐसे लोग होने चाहिए जो अपने आप में जिनसे मिलने पर लगे कि मैं कुछ अच्छे लोगों के बीच में हूं, लेकिन मुझे लगा कि वहां सिर्फ अच्छा तो सिर्फ मैं ही था, बाकी सब तो ऐसे ही थे। हो क्या गया? अरे क्या हुआ, मैंने 2 घंटे ट्रेन लेट थी, ड्राई फ्रूट्स के 2 पैकेट खरीदे थे, और जैसे ही खरीदे थे सोचा कि वहां पर बैठ के खाता भी रहूं, काम करता रहूंगा, लेकिन एक पता नहीं कौन सा नालायक था, नालायक बोलते ना, कौन सा नालायक था कि उसने मुझसे पूछा भी नहीं और मैंने पैकेट में हाथ डाल के खाता रहा। और एक पैकेट खत्म करता तो कोई बात नहीं, मैंने उस पैकेट से 4-5 दाने खा पाए, वो पूरा हजम कर गया, और दूसरे में वही रफ्तार थी। कैसे लोग हो जाते हैं समझ में नहीं आता। तो हो क्या गया, खा लिए ना उसने। अरे वही तो बात है, मैंने मुश्किल से इस बैग में 2 पैकेट डाले थे, उसमें वो दोनों उसने, और ऐसे ही कहते कहते उसका जब बैग पे हाथ गया तो वो दोनों पैकेट उसकी बैग में है। अब उसकी हवाइयां उड़ गई, ये क्या हो गया। अब उसको इस भेद का पर्दाफाश हुआ कि मैं समझता था कि मैंने अपने बैग से पैकेट निकाले और मेरे खरीदे हुए ड्राई फ्रूट्स को वो खा गया, मैं गलती में था। उसने अपने बैग से पैकेट निकाले थे, वो खा रहा था, मैंने बीच में 2-5 बार खा लिए, तो भी उसने कोई ना ऑब्जेक्ट किया ना रिएक्ट किया, और मैं जब ये गलत फहमी में उसको घूर के देखा तो उसने रिएक्ट मुस्कुरा के किया। अभी तक मैं 2 घंटे तक ये समझता रहा, मैं कमा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये खा रहा है, लेकिन बाद में समझ में आया कमाया इसने था, किया इसने था, मैं ही हजम कर रहा था। ऐसे ही दुनिया में हम बहुत सारे काम इसी ईमान के साथ करते रहते हैं। सब कुछ हम करते, मेहनत हम करते, कमाई हम करते, और जब उस कमाई को बांटने की बात आती सब इकट्ठे हो जाते। लेकिन सोचो, यदि वो तीर्थंकर भगवान ने अभिमान कर लिया होता कि तपस्या मैंने की, दीक्षा मैंने ली, साधना मैंने की, उसके बाद वर्षों तक उस केवल को प्राप्त करने के लिए ध्यान मैंने लगाया, और जब केवल ज्ञान हो गया और दिव्य ध्वनि की बात आई तो वो सारे के सारे पंगत में आके बैठ गए जिनको जरा सा भी ज्ञान नहीं है। मैंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, मैंने अपनी साधना से प्राप्त किया, इनने तो साधना भी नहीं की और सीधे आके खाने के लिए बैठ गए। क्यों दूं इनको? सोचो, यदि वो तीर्थंकर भगवान इस चीज को सोच करके कि उनकी बनाई हुई चीज है, और उनकी बनाई हुई चीज को यदि हमें नहीं बांटते, तो क्या आज हम यहाँ पर एक छत के नीचे उन तीर्थंकरों की आराधना करने लायक बुद्धि पा रहे होते? नहीं पा रहे होते। उन्होंने भी यही सोचा कि मेरे लिए भी जो मिला है उन्हीं तीर्थंकरों के अथवा उन्हीं केवलियों के उस साधना के प्रतिफल के रूप में मिला है। भले ही साधना केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैंने इस जीवन में की है, लेकिन साधना की कैसे जाती है, तपस्या की कैसे जाती है, दीक्षा ली कैसे जाती है, ये तो मार्ग उन्हीं की साधना के माध्यम से उनके केवल ज्ञान में जब आया था उस तरीके को प्राप्त करके ही मैंने पाया है। तो जैसे उन्होंने साधना की, कभी ये अभिमान नहीं किया कि साधना मैंने की, मैं इनको क्यों दूं, तो मुझे भी ये अभिमान करने का कोई अधिकार नहीं कि मैंने साधना की, इन बिना साधकों को मैं कैसे दे डालूंगा। और यदि एक बार वो अभिमान कर डालते, क्योंकि वो तो अभिमान से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन एक बार वो सोच लेते कि इनके पास पात्रता है ही क्या, खाली बर्तन लेकर के आ गए, मांझ करके भी आए कि नहीं आए भगवान जाने, और मैं अपनी अमृत तुल्य इस कैवल्य की बात जो है वो उनको दे दूं, तो बताओ क्या आज हमें पता होता कि मुनि महाराज कौन होते हैं? क्या आज हमें पता होता कि केवल ज्ञानी कौन होते हैं? क्या हमें पता होता कि आज तीर्थंकर कौन होते हैं? क्या हमें पता है कि अरहंत कौन होते हैं? और क्या हमें ये पता होता कि हम सबके दिल में जीवंत अरहंत आचार्य विद्यासागर जी महाराज होते हैं? नहीं पता होता। यदि उन्होंने इस उदारता से अपनी बनाई हुई चीज को हमारे लिए यूं ही नहीं दिया होता तो जब उन्होंने इतनी बड़ी साधना करने के बाद हम जैसे तुच्छ लोगों के लिए भी अपनी सर्वोच्च चीज दे दी, तो फिर हमने तैयार ही क्या किया है?
और उस पर हम इतना गुमान कैसे कर लेते हैं कि तैयार हमने किया है, ये लोग लेने के लिए आ गए, हम इनको यूं ही बिना किसी मेहनत के कैसे देते हैं। ये परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये सूत्र मात्र इस जीवन काल में हमें प्राप्त नहीं हुआ, ये तो अनंत काल से एक दूसरे के व्यवहार को जानने और सलीका सीखने वाला वो सूत्र है। उस समय हमारा अभिमान निकल जाता है। हम सोचे थे कर हम रहे हैं, ये तो सिर्फ बैठे बैठे मांगने आ जाते हैं। लेकिन जो मांगने आता है, जो पात्र बन जाता है, उसी के आधार पर हमारी देने योग्य वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। पात्रता नहीं होती तो तुम्हारी वस्तु 2 कौड़ी की होती है। कितनी भी तुम वस्तुओं को लेकर बैठे हो, वैभव के अंबार पर बैठे हो, लेकिन वो वैभव जहां लगने वाला है उसकी कीमत के आधार पर तुम्हारी कीमत कराता है। और जहां लगने वाला है यदि वो कीमती नहीं होती तो तुम्हारा वो करोड़ कौड़ी के बराबर होता, वो धूल के बराबर होता। लेकिन हम भूल में बैठे रहते हैं, हमने इतना कमाया, हमने इतना सब कुछ किया, वो काय में लगा दें। अरे बिजनेस में लगाएं, प्रॉपर्टी में लगाएं, रिश्तेदारी में लगाएं, पार्टी में लगाएं, एंजॉय में लगाएं, तब तो कोई बात है। ऐसा लगाते लगाते तो अनंत काल लगा दिया, आज तक कोई बात सामने नहीं आई। एक बार लगा के देखो कि जिन तीर्थंकरों के इतनी बड़ी साधना के प्रतिफल के रूप में आज हमने थोड़ी सी बुद्धि पाई है, थोड़ी सी प्रतिभा पाई है, थोड़ी सी पुण्य कमाने की तरकीब पाई है, जिस पुण्य से मैंने आज पूरा वैभव पाया है, यदि वो तीर्थंकरों के उस परंपरा को निर्वाह कराने के लिए मेरा थोड़ा सा तुच्छ धन लग जाता है, तब समझना कि मेरी उस वैभव की कीमत मैंने कुछ बढ़ाई है। कहाँ लगने वाला है महाराज? पंचकल्याणक मात्र में नहीं, पंचकल्याणक तो एक बहाना है। पंचकल्याणक के बाद जिन उद्देश्यों की पूर्ति में लगने वाला है, वो व्यक्ति लगाने वाला ही सयाना है। और चतारा वाले बहुत सयाने हैं। डेली ऐसे कुछ सयानों के नाम आ रहे हैं, आज भी आए हैं, आपके सामने करे जाएंगे। और चूंकि अब 5 मिनट मुझे पहले छोड़ना है, क्योंकि 5 मिनट में आपका पुण्यानुभूति का कार्यक्रम भी रेडी होगा, प्रतिदिन ही होगा। आप लोग को बहुत अच्छी बात समझ में आ गई कम से कम कि पुण्यानुभूति के बगैर हमारा दान देना सार्थक नहीं, क्योंकि दान की घोषणा तो हो गई है, और घोषणा होने के बाद मेरे दान से दूसरों ने पुण्य तो कमा लिया अनुमोदना करके, लेकिन मेरा पुण्य अभी अंतरिक्ष में है, तो मेरा पुण्य जो अभी अधर में है वो आधार पाए, इसलिए हम दान की राशि को चुका करके अपने पुण्य को आधार दे रहे हैं और दूसरों के लिए आदर्श बन रहे हैं। अहिंसा परमो धर्म की